और आइए अब देख लेते हैं सिटी 62। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे में 233 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हादसे में 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कोलकाता से चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी। ओडिशा के बालासोर में 2 यात्री ट्रेन और एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य जारी है। रेल हादसे के बाद सभी घायलों को बालासोर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बारे में रेल कर्मियों से जानकारी ली। बालासोर में 3 ट्रेनों के टक्कर में 233 लोगों की मौत हुई। रेल मंत्री ने घटनास्थल पहुंचने से पहले ही जांच के आदेश दे दिए। पीएम मोदी ने रेल हादसे पर दुख जताया है। महाराष्ट्र के भुसावल और मनमाड रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने 60 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू कराया है। 30 मई को रेस्क्यू किए गए बच्चों में अररिया के 30 बच्चे शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे पलासी प्रखंड के बेलवारी गांव के रहने वाले हैं। पूरा मामला मानव तस्करी से जुड़ा बताया जा रहा है। हालांकि अभिभावक बता रहे हैं कि बच्चे मदरसा में तालीम हासिल करने महाराष्ट्र जा रहे थे। गोपालगंज में जमीन विवाद में मारपीट हुई, 3 लोग जख्मी हो गए। घटना भोरे थाना क्षेत्र के पंडित जिगना गांव की है। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। घायलों ने अपने पड़ोसियों को जमीन विवाद में मारपीट करने का आरोप लगाया है। बेगूसराय में एक कारोबारी की 10 लाख रुपए के लिए अपहरण के बाद हत्या की योजना को पुलिस ने समय रहते विफल कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधी को गिरफ्तार किया। तीनों अपराधी के पास से पुलिस 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। साजिश में शामिल कुछ अपराधी हाल ही में जेल से बाहर आए थे। पटना रेलवे पुलिस ने महिलाओं के ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो चलती ट्रेन में सोने की स्नैचिंग करती है। परसा बाजार के पास से महिला के गले से सोने की चेन छीनकर भाग रही 3 महिलाओं को लोगों ने पकड़ लिया। रेल पुलिस ने सभी को जेल भेजा। लंबे समय से महिलाओं का गैंग चेन स्नैचिंग में जुटा हुआ था। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में फरार चल रहे बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने साहिबगंज विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने राजू सिंह सहित 6 और आरोपियों के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। वैशाली के बलिगांव थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जबकि इस मामले में फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। गिरफ्तार 4 आरोपी पीड़ित के ही गांव के हैं। भागलपुर के सैंडल्स कंपाउंड स्थित स्विमिंग पूल में एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान नाथनगर निवासी तारिक के रूप में की गई है। तारिक अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने आया था और इसी दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बांक गांव में 2 पक्षों में गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 35 साल के राधेश्याम यादव की मौत हो गई, जबकि पिटाई से एक महिला घायल हो गई, जिसका इलाज मुंगेर सदर अस्पताल में चल रहा है। गोलीबारी की घटना जमीन के विवाद में हुई। सिवान में लगभग 6 मकान में आग लग गई। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जहानाबाद में अलग अलग जगहों पर शराब के खिलाफ छापेमारी हुई। उत्पाद विभाग ने कुल 26 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 18 शराबी और 8 तस्कर शामिल हैं। उत्पाद अधिनियम के तहत विभाग सभी पर कार्रवाई करने में जुटा हुआ है। मधेपुरा के सुखासन के समर कैंप में उद्घाटन किया गया। डीडीसी ने छात्रों को कौशल विकास की जानकारी दी है। 2 जून से लेकर 30 जून तक कैंप चलाया जाएगा। इस कैंप में जिले के करीब 27,000 बच्चे शामिल होंगे। सीतामढ़ी में बंधन बैंक से करीब 10 लाख की लूट हुई है। 4 से 5 की संख्या में आए बदमाशों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रांची में बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक बैंक से पैसे निकालकर दूसरे बैंक में जमा कराने जा रहे व्यक्ति से 3.5 लाख रुपए लूट लिए। लोअर बाजार थाना क्षेत्र की घटना है। वहीं लूट की वारदात के बाद फरार हो रहे अपराधियों की बाइक हादसे की शिकार हो गई। इसके बाद दोनों अपराधी बाइक को मौके से छोड़कर भाग निकले। छपरा में मोबाइल
चार्जिंग को लेकर विवाद में शादी समारोह में दरवाजे पर फायरिंग हुई। गोली लगने से एक महिला घायल हो गई। फायरिंग से पहले जमकर कुर्सियां चली। घटना मढ़ौरा के बहुवारा गांव की है। छपरा में बारात के दौरान ऑर्केस्ट्रा में अहिरान गाना बजाने के लिए जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। घटना छपरा के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव की है। आरोप लगाया कि मारपीट के बाद आरोपी पैसे और गहने लूटकर फरार हो गए। मारपीट में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। आरा में ऑर्केस्ट्रा में छिड़खानी का विरोध करने पर दूल्हे और 5 बारातियों की जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि दुल्हन का भाई दोस्तों के साथ महिला डांसर के साथ छिड़खानी की। विरोध करने पर दुल्हन के भाई ने दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें दूल्हा समेत 5 लोग जख्मी हो गए। पटना के राजीव नगर इलाके में भूमाफिया का आतंक देखने को मिला है। भूमाफिया सुनील सिंह और उसके गुर्गों पर रंगदारी के लिए एक गार्ड को गोली मारने का आरोप लगा है। घायल गार्ड को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। निर्माणाधीन मकान को लेकर विवाद हुआ था। सांसद सुनील कुमार पिंटू से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का आरोप है कि एडिट किया हुआ फोटो भेजकर उनको परेशान किया जा रहा है। 2 करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी जा रही है। पटना के शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। छपरा के परसा में एक प्रेमी को प्रेमिका से चुपके मिलना महंगा पड़ गया। प्रेमी रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जहां ग्रामीणों ने उसे देख लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पकड़कर पहले तो प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी और बाद में ससा के तौर पर दोनों की शादी करा दी। बेगूसराय में एक साथ 3 लड़कियों के गायब होने से सनसनी फैल गई। घटना मंझौल थाना के पावड़ा वार्ड नंबर 5 की है, जहां तीनों छात्राएं स्कूल से वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। परिजनों ने बच्चियों के अपहरण की आशंका जताई है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर एईएस का प्रकोप बढ़ रहा है। एसकेएमसीएच में एईएस के 2 नए मरीज भर्ती हुए हैं, वहीं 28 ठीक होकर घर जा चुके हैं। अब तक 30 मरीज की पहचान हुई है। पूर्णिया में पिछले 3 दिनों से भीषण गर्मी जारी है। आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। भीषण गर्मी और लू के कारण दिन में लोग सड़कों पर जरूरी काम से ही निकल रहे हैं और लोग जूस से शरबत के सहारे गर्मी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भागलपुर के नौगछिया में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने के साथ जल संसाधन विभाग की लापरवाही सामने आई है। करोड़ों की लागत से कटाव रोधी कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नौगछिया जहांगीरपुर बैसी में कोसी नदी में 3 करोड़ 40 लाख की लागत से कटाव रोधी कार्य कराया गया था, लेकिन अब जियो बैग कोसी में समाता जा रहा है। चतरा में ग्रामीणों ने इटखोरी थाना के बाहर थाना प्रभारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा जबरन कब्जा कर मकान बनाए जाने को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन उससे जमीन को कब्जे से मुक्त नहीं करवाया गया। बोकारो के बेरमो में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है कि युवक ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली, जिसके विरोध में पहली पत्नी और उसके परिजनों ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। साथ ही मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगाई है। सुपौल के भुराही गांव में आग लगने से 6 घर जलकर राख हो गए। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अगलगी के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना में लाखों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। औरंगाबाद के इंडोर स्टेडियम में बिहार स्टेट जूनियर लेवल रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। बिहार बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव केएन जायसवाल ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि 5 जून तक ये टूर्नामेंट चलेगा। इस टूर्नामेंट के विनर और रनर को स्टेट टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। शेखपुरा के बरबीघा प्रखंड मुख्यालय में नीरा केंद्र की शुरुआत की गई। जीविका डीपीएम उत्पाद विभाग के अधीक्षक सहित कई लोग मौजूद रहे। जीविका डीपीएम ने कहा कि सभी प्रखंड मुख्यालय में नीरा केंद्र खोला जा रहा है, इससे रोजगार का भी सृजन हो रहा है। बेगूसराय के भगवानपुर चक्की गांव में आग लगने से कई घर जलकर राख हो गए। इस घटना में घर में रखा सारा सामान भी जल गया। चूल्हे से निकली चिंगारी से यहां आग लगी। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव ने सलोनी के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मुजफ्फरपुर को हत्याओं का शहर बताया है। पप्पू यादव ने सलोनी के हत्यारों के लिए स्पीडी ट्रायल की मांग रखी। उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। गिरिडीह के शांति भवन रोड के पास बैंक से लौट रही बुजुर्ग महिला से छिनतई की गई। अपराधी ने महिला से पैसे भरा बैग छीन लिया, लेकिन सेंट्रल बैंक के होमगार्ड ने पैसा लेकर भाग रहे व्यक्ति को पकड़ लिया।
मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर के संजय रेस्ट हाउस में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लखीसराय के सुनील कुमार दास से के रूप में हुई है। रेस्ट हाउस के इंचार्ज ने बताया कि शख्स ने 31 मई को कमरा बुक कराया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में पत्नी ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि महिला पति के अवैध संबंध का विरोध कर रही थी, इसलिए आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नालंदा के सरुआ गांव के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक शख्स घायल हो गया। पावापुरी मेडिकल कॉलेज में घायल का इलाज चल रहा है। मृतक बरबीघा के बवन बिघा का रहने वाला है। राजेंद्र उर्फ राजू यादव की पहचान हुई है। अररिया के जोकीहाट में मोबाइल चोरी के विवाद में चाकूबाजी की गई। घटना में एक युवक घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। जमुई के सिकंदरा में युवक की हत्या मामले में कार्रवाई शुरू हो गई है। डीएसपी मुख्यालय ने अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। दरअसल स्वतंत्र नाम का युवक गुरुवार की रात अपने घर से निकला था, जिसका शव घर से दूर 200 मीटर केंदुआ आहर से बरामद किया गया था। हजारीबाग के पदमा में अतिक्रमण मुक्त कराने गई पुलिस टीम पर पथराव की गई। ग्रामीण और पुलिस के बीच हुई झड़प में 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को दर्ज किया गया है। पथराव की घटना में फरार लोगों को गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी हुई है। उत्पाद पुलिस ने शराब माफिया नरेंद्र सिंह को झारखंड से गिरफ्तार किया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। शराब माफिया नरेंद्र सिंह पर बिहार में शराब तस्करी का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। गोपालगंज के जनक सुपरमार्केट के पीछे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 लड़कियां और 6 लड़के को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस को घर से 5 बाइक, 10 मोबाइल समेत कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। पुलिस सभी आरोपियों को थाने लेकर चली गई। बक्सर में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नितिन नवीन और संजय टाइगर भी शामिल हुए। नितिन नवीन ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विकास के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। इसके अलावा बिहार को भी 9 साल में अनेक सौगात मिले हैं। गोपालगंज में बीजेपी ने 9 साल में मिसाल कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एमएलसी जनक राम ने केंद्र सरकार की योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों के पास कोई जनाधार नहीं है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भागलपुर पहुंचे। 9 साल पूरा होने पर बेमिसाल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जानकारी दी। सासाराम में जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यात्री की अचानक तबियत बिगड़ गई। इसके बाद उसने ट्रेन में ही दम तोड़ दिया। मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला पलटू यादव है। छपरा के बहुवारा गांव में शादी समारोह में गोली चलने से हड़कंप मच गया। 2 पक्षों के बीच आपसी रंजिश में गोली चली, जिसमें महिला को गोली लगी। घटना में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पूर्णिया से आगजनी की घटना सामने आई है। सगुनिया गांव में आग लगने से 4 घर जल गए। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। आगजनी की घटना में घर में रखा सारा सामान जल गया है। औरंगाबाद के रफीगंज में घरेलू विवाद में महिला से मारपीट की गई। गंभीर रूप से घायल महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने मारपीट का आरोप बड़े भाई की पत्नी पर लगाया है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने बैठक की है। उन्होंने अधिग्रहण पर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया है। इस बैठक में हटिया विधायक नवीन जायसवाल और कांग्रेस नेता अजय नाथ शाहदेव भी शामिल हुए। ग्रामीणों की मांग है कि विस्थापन से पहले उन्हें बसाया जाए। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। स्थानीय लोगों ने गेट बंद किए जाने का विरोध किया। उन्होंने सड़क पर आगजनी कर अशोक राजपथ को घंटों जाम कर दिया। इससे यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। खगड़िया के उत्तरी हाजीपुर में समर कैंप का आयोजन किया गया। डीडीसी संतोष कुमार ने समर कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्कूल के शिक्षक भी मौजूद थे। समर कैंप की शुरुआत होने से बच्चों में काफी खुशी देखी जा रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 और 2025 के चुनाव में महागठबंधन शून्य पर आउट होगा। जमुई में एक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने फिल्म द केरला स्टोरी को सच्ची घटना पर आधारित बताया और कहा, बिना धर्मांतरण के देश में 7% की आबादी 17% कैसे हो गई।
मोतिहारी में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को खाली कराया है। हरसिद्धि के गोविंदपुर में प्रशासन की टीम ने काली मंदिर की जमीन पर पक्का मकान बनाकर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया। पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। बेगूसराय में कारोबारी से 10 लाख रुपए के लिए अपहरण के बाद हत्या की योजना को पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। पुलिस ने 3 अपराधियों को धर दबोचा है। अपराधियों के पास से पुलिस 2 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों का मुख्य सरगना मोनू सिंह है, जो बलिया का रहने वाला है। सरसा पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से एक टॉप 10 अपराधी सहित कुल 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। टॉप 10 लिस्ट में शामिल अपराधी राहुल कुमार, लूटकांड मामले में फरार चल रहे बिट्टू कुमार, हेमंत कुमार और आलोक कुमार को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 5 कारतूस, 1 लोहे का पंजा और 2 बाइक को बरामद किया है। साहिबगंज में गंगा नदी में स्थानीय लोगों ने घड़ियाल को तैरते हुए देखा। इसके बाद आसपास के इलाके के ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। घड़ियाल काफी देर तक नदी में तैरते रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घड़ियाल की लंबाई करीब 14 फीट थी। हजारीबाग के इंद्रपुरी चौक के राजा बंगला स्थित जनता हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों का हंगामा देखने को मिला। गोदिया निवासी अनिल मेहता की पत्नी की मौत डिलीवरी होने के बाद हो गई। हद तो तब हो गई जब अस्पताल संचालक ने परिजनों को बिना बुलाए ही उसके शव को गांव भेज दिया। सीएम नीतीश कुमार नालंदा के राजगीर में मलमास मेला की तैयारी का जायजा लिया। सीएम मलमास मेला थाना, सरस्वती नदी, कुंड, ब्रह्मकुंड, वैतरणी नदी का जायजा लिया। सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक भी की। जामताड़ा के महेश मुंडा चेक पोस्ट के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 4 वाहनों को जब्त किया। सभी गाड़ियों का कुनाला थाना में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। बोकारो में 4 अनुमंडल पदाधिकारी ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। उन्होंने इलाज कराने आए मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद भी मौजूद रहे। दोनों ने खुद बीपी और शुगर की जांच भी कराई।